ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बृहस्पति की दशा अर्थात सतगुरु की दशा। परमात्मा जो परम सतगुरु है समस्त संसार की आत्माओं के, वह आते हैं हम सर्व आत्माओं को गति और सद्गति देने, आत्माओं को पावन बनाकर अपने साथ घर ले चलने। और जो आत्माएं परमात्मा सतगुरु की श्रीमत पर चलती है और स्वयं को पावन बनाती है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है, सुखकारी बनाती है, तो परमात्मा जो सुखधाम की स्थापना करने आते हैं, उन आत्माओं को वह सुखधाम का मालिक बनाते हैं। परमात्मा जिसका गायन दुख हरता सुख करता है, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा जीवन भी सुखकारी होना चाहिए। साथ साथ हमारे मन, वचन और कर्म अन्य आत्माओं को भी सुख प्रदान करने वाले हो। हमें स्वयं के कर्मों को चेक करना है, क्या मेरा कार्य व्यवहार ऐसा है जिनसे आत्माओं को सुख मिले। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहा हूँ, तो हम सुखधाम स्थापन करने के निमित्त हैं। और जो निमित्त होता है वह स्वयं सुख स्वरूप होता है, तभी तो अन्य आत्माओं को सुख प्रदान कर सकता है। तो हमें नित्य यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा निमित्त हूँ सुखधाम स्थापन करने हेतु। और इसलिए वर्तमान जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आए, उसे मुझे सुख देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो। तो परमात्मा ने समझाया कि योग बल जमा करने का पुरुषार्थ हम बच्चे करते हैं, जिससे आत्मा अपने पूर्णता को प्राप्त करे, 16 कला संपूर्ण बन जाए। तो परमात्मा कहते हैं योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए परमात्मा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। संसार में माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो घर में जो बनी हुई चीज़ें हैं, भोजन में, उसे दान दे देना चाहिए। हमें वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ आत्मा पर ग्रहण लगा है, जिसकी बहुत सुंदर युक्ति परमात्मा हम बच्चों को बताते हैं कि आत्मा पर जो विकारों का ग्रहण लगा है वह दान देने से छूटेगा। अर्थात जब हम आत्माएं विकारों का दान देंगी, तभी आत्मा पर से वह ग्रहण अर्थात जो कालिमा छा जाती है वह निकल जाएगी और आत्मा रोशन हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। हमारे जीवन में हमारी कामनाएं ही हमें आगे बढ़ने नहीं देती, पावन बनने नहीं देती। तो संपूर्ण बनने के लिए हमें अपनी कामनाओं, इच्छाओं का भी त्याग करना है, क्योंकि आने वाला संसार जिसमें मनुष्य आत्माओं के लिए कहा जाता है कि वह इच्छा मात्रम अविद्या थी। अर्थात इच्छाएं क्या होती है, कामनाएं क्या होती है, उसकी भी विद्या नहीं है वहाँ। तो हमें वर्तमान यही पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करना है कि हम सर्व कामनाओं से मुक्त होकर काम जीत, जगत जीत बने, संपूर्ण निर्विकारी बने। और साथ साथ देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनेंगे, तब हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। शरीर का भान छोड़ देना है,
सदैव यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा, यह देह की मालिक चैतन्य शक्ति हूँ। यह देह का महत्व तब है जब आत्मा इसमें विराजमान है, तो आत्मा ही शरीर के माध्यम से विभिन्न कार्य करती है। आत्मा न हो तो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। कांटे वह होते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, स्वयं को भी दुख देते हैं। परमात्मा हमें फूलों के बगीचे में ले जाने आया है, जहाँ फूल अर्थात जो सर्व को सुख देते हैं, जो अपने गुणों की खुशबू फैलाते हैं, ऐसी आत्माओं को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो हमें स्वयं के जीवन में विकारों के कांटे, कमजोरियों के कांटे को चेक करना है और उसे निकालने का पुरुषार्थ करना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। रामपुरी अर्थात जहाँ राम राज्य है, अर्थात जहाँ देवी स्वराज्य है, जहाँ सुख ही सुख है, सर्व प्राप्ति संपन्न संसार है। तो वहाँ चलने के लिए हमें स्वयं को मर्यादाओं में पुरुषोत्तम बनना होगा। परमात्मा ने जो भी श्रीमत दी है, मर्यादाएं दी हैं, उसको जब हम पालन करेंगे तो हम भी वह दुनिया में जा सकेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो परमात्मा हम बच्चों को देते हैं, हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, तो हमें अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। जो भी संपर्क में आत्माएं आती हैं, उन्हें ज्ञान रत्न बांटने हैं, उन्हें भी माला माल बनाना है, हसीन बनना है और बनाना है, अर्थात स्वयं पावन बनना है और अन्य आत्माओं को भी पावन बनाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। तो परमात्मा ने समझाया, इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। सारे दिन में अगर हम चेक करें तो सबसे ज़्यादा संकल्प हमें स्वयं के बारे में नहीं चलते, परंतु अन्य आत्माओं के बारे में चलते हैं। वह जो पार्ट प्ले करते हैं उसके प्रति कितने न क्वेश्चंस उठते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, या तो उनको करेक्शन देते रहते हैं कि ऐसा करने के बजाय ऐसा करना चाहिए। अर्थात हम किसी भी आत्मा के पार्ट को साक्षी हो नहीं देखते हैं, और जब साक्षी होकर नहीं देखेंगे तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अर्थात उनके कर्मों का प्रभाव हम पर पड़ जाता है और हम दुखी अशांत हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें सदैव स्मृति रखनी है कि यह वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा के पार्ट को हमें साक्षी होकर देखना है। किसी के पार्ट को देखकर न क्वेश्चन मार्क लगाना है, न कॉमा लगाना है, न आश्चर्य चिन्ह लगाना है, परंतु फुल स्टॉप लगाना है। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती।
तो परमात्मा ने बहुत सुंदर रूप से हम आत्माओं को वरदान दिया कि हमें फुल स्टॉप लगाकर मेडल प्राप्त करना है और महावीर बनना है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो, क्योंकि अगर हम उड़ता पंछी नहीं बनेंगे और पहाड़ को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह तो असंभव है। हम कभी भी किसी पहाड़ को तोड़ नहीं सकते। अगर चलकर क्रॉस करना चाहेंगे तो समय और शक्ति उसमें लग जाती है और हम मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आत्मा को अपने सुख, शांति और पवित्रता की मंजिल को प्राप्त करने में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। हमें परिस्थितियों का चिंतन न कर स्वस्थिति में स्थित होकर उन्हें साइट सीन समझकर उड़ता पंछी बनना है। उमंग उत्साह के पंख देकर हमें उड़ना है, तब हम समय पर सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ जो परम सद्गुरु की कृपा दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी है। परमात्मा जो सुखधाम की स्थापना करने हेतु इस धरा पर आए हैं, उन्होंने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया है सुखधाम की स्थापना करने हेतु। मुझे सुख स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर समस्त संसार को सुख धाम बनाना है। परमात्मा की याद से मैं आत्मा अपने विकारों का त्याग कर संपूर्ण निर्विकारी बनकर 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। मैं आत्मा यह शरीर रूपी वस्त्र धारण कर इस संसार के रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। अन्य आत्माओं का पार्ट मैं साक्षी होकर देखती हूँ और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखती हूँ। स्वयं के जीवन में जो विकारों रूपी कांटे हैं, कमजोरियों के कांटे हैं, उन कांटों को परख कर परमात्मा की याद से, परमात्मा की दी हुई श्रीमत से उन्हें निकाल रही हूँ और स्वयं का जीवन फूलों के समान सुंदर, गुणवान बनाती हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा की बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरी है, जो सारे दिन में संपर्क में आने वाली आत्माओं को मैं उन ज्ञान रत्नों से माला माल करती हूँ। मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंखों को लगाकर
जीवन में आने वाली परिस्थितियों के पहाड़ को पार कर अपने मंजिल को प्राप्त करती हूँ। मुझ आत्मा की मंजिल है अपने पूर्ण स्वरूप को पाना। सतो प्रधान बनना। मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, परमात्मा की हूँ। परमात्मा पिता मुझ आत्मा को जैसा बनाना चाहते हैं, मैं अवश्य बनूंगी। परमात्मा की हर श्रीमत का पालन करूंगी। ओम शांति, शांति, शांति।